कंपटीशन को निकालने का जो सबसे प्यारा फॉर्मूला है वो है E एंड R। सर आप मुझसे जो कहेंगे मैं करूंगा, और जब समझ कर वो करता तो उसे मजा बहुत आता है। एजुकेशन विदाउट एप्लीकेशन इज अ गार्बेज। आफ्टर बर्मिंगम ही इज द ओनली पर्सन इन ब्रिटिश हिस्ट्री हु इज हैविंग अ इंडिपेंडेंट हाउस। होश में बोलो, होश में, तुम बड़े गेम खेलने जा रहे हो। करते हैं, उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? कौन फिलअप कर सकता है आईएएस का फॉर्म? जिसकी एलिजिबिलिटी हो। तो बिना एलिजिबिलिटी के कोई फॉर्म फिल ही नहीं कर सकता। यस और नो? यस। आप अगर आईएएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहली चीज आपके पास एलिजिबिलिटी होनी ही चाहिए। तो 1000 सीट्स आर देयर and 10 lakh aspirants are there. 1000 seats and 10 lakh aspirants. Now the biggest question is, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि in this 10 lakh people who will win, जीतेगा कौन? 10 लाख, 10 lakh people, and all the 10 lakh are having eligibility. Without eligibility you cannot fill up the form. So there are 10 lakh people and all the 10 lakh have eligibility, but question is who will win? Only those people will win who will understand the requirement of the examination. This word is very important. Requirement. 98% people, they bother only about eligibility कि साहब हम एलिजिबल है, साहब हम तो आईएएस दे सकते हैं। बिल्कुल आप दे सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट, सक्सेस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, education is a eligibility. You are a graduate, you are eligible, and all the 10 lakh are educated. You are getting my point? Education is a eligibility and all the 10 lakh aspirants are eligible. Then what is the requirement in that? Requirement is knowledge. These two words are very different. Education and knowledge. Education means information. Knowledge means understanding. कंपटीशन को निकालने का जो सबसे प्यारा फॉर्मूला है वो है E एंड R. E मतलब एलिजिबिलिटी, R मतलब रिक्वायरमेंट. What is eligibility for IAS? Graduation. What is requirement for IAS? Knowledge. This first point is clear? Any doubt from the first point? Knowledge. आप पढ़ते हो सिर्फ Newton's first law, body at rest will be at rest, a body in motion will be in motion until and unless external force is applied. बस आपने रट लिया. अप्लाई कहां करोगे? बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आपका बेटा बेटी पढ़ नहीं रहा है, तो आपने अपने बेटे से कहा कि बाइक खरीद कर देंगे, हार्ले डेविडसन, अगर 98% आई तो. The body was at rest, बैठा हुआ तो चुपचाप कमरे में, and you said हार्ले डेविडसन, एक्सटर्नल फोर्स, पढ़ रहा 12-12 घंटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई एनीथिंग विच यू कैन नॉट अप्लाई यू डोंट कीप, उसी को तो आप गार्बेज बोलते हो. एजुकेशन विदाउट एप्लीकेशन इज अ गार्बेज. एनीथिंग विच यू डज नॉट यूज, जो चीज आपकी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है वो आपके लिए बेकार है. तो अगर एजुकेशन आपकी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है, आपके लिए बेकार है सर. दिस इज व्हाट यूपीएससी सेज. So you have to convert your education into your knowledge.
तो पहली रिक्वायरमेंट जो यूपीएससी की है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बिग थिंग, नॉट ओनली यूपीएससी, इज नॉलेज। और नॉलेज का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग। दूसरी रिक्वायरमेंट सक्सेस की, सेकेंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, स्मार्टनेस, नॉट लेबर। स्मार्टनेस मतलब व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करें और कैसे करें। यू गॉट अ बुक, यू स्टार्टेड रीडिंग इट, बट यू आर कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू टेक आउट फ्रॉम दिस बुक, इस किताब से निकालें क्या? अ लेबरर, ही विल फिनिश द एंटायर बुक विदाउट एनी गेन। मजदूर मतलब क्या? जो मेहनत बहुत करे पर फायदा ना हो। मनी इज नॉट अ फायदा, योर वेज इज नॉट अ फायदा। मेहनत नहीं करना सर। लेबर, पीपल कम टू मी एंड से कि सर आई कैन स्टडी फॉर 24 आवर्स। व्हाई डोंट यू स्टडी फॉर 28 आवर्स? 4 घंटे सपने में भी पढ़ लिया करो। अरे नहीं सर, सर आप मुझसे जो कहेंगे मैं करूंगा। इंडियन ओशियन में कूदोगे? ऐसे क्यों बोलते हो? आप ये मुझसे कहो कि जो आप मुझे कहेंगे, जो मेरी सफलता के लिए अच्छा होगा वो मैं करूंगा। आप मुझसे जो कहेंगे, 2 करोड़ रुपए ले आओ। होश में बोलो, होश में। तुम बड़े गेम खेलने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू प्ले द बिग गेम्स। स्मार्टनेस। और स्मार्ट आदमी में और लेबर में बस एक फर्क है, लेबर से ज्यादा मेहनत स्मार्ट आदमी करता है, पर समझकर। और जब समझकर वो करता तो उसे मजा बहुत आता है। Whenever you do the labor and you understand, you enjoy. आप पानी में कूद गए और आप तैर नहीं पा रहे, 15 मिनट बाद आप बाहर आ जाएंगे, because you will not enjoy. किसी चीज में whenever you want to enter anything, the first thing you have to develop in that thing is enjoyment. और third important thing is talent. हालांकि हर आदमी को लगता है कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूं, लेकिन अच्छी बात है, लगना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। इट गिव्स यू अ पॉजिटिव मोटिवेशन, कोई बुरी बात नहीं। पर टैलेंट का मतलब क्या है? व्हेन यू कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे थे, तो अलीगढ़ के एक लाला जी थे, उनके पास गए, बड़े अमीर आदमी, तो चंदा मांगने गए सर सैयद अहमद खान। तो लाला जी से उन्होंने कहा कि साहब इंस्टीट्यूशन बना रहा हूं साहब, और कुछ पैसे मिल जाए। तो हाथ फैलाया उन्होंने, तो दैट लाला स्पिटेड ऑन द हैंड ऑफ सैयद अहमद खान। उन्होंने कहा कि मैं चंदा मांगने आया हूं, ऐसे हाथ किया, तो दैट लाला स्पिटेड, उसने थूक दिया उनके हाथ पे। हम और आप तो झगड़ा कर लेते कि मेरे पापा डीएम है, मेरे चाचा मिनिस्टर है, अभी बता रहे। सैयद अहमद खान स्टार्टेड स्माइलिंग, he took that spit in his hand and kept into his pocket and turned to the lala and said thank you. तो लाला जी को बड़ा ऑड लगा कि ये क्या हो गया यार। तो लाला जी ने कहा कि सैयद साहब आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मैंने तो आपके हाथ पे थूका है। अरे बोले नहीं लाला जी, जब आप किसी से मांगते हो कुछ तो उसके पास जो होता है वही तो वो देता है। लाला ने 1874 में 2 लाख रुपया दिया, सिर्फ उस अदा के बल पे। इसको बोलते हैं टैलेंट। व्हेन यू कैन डू इम्पॉसिबल, आपको लगता है बिल्कुल करेंगे। मोतीलाल नेहरू, देयर इज अ पॉलिसी इन इंग्लैंड कि व्हेन यू बाय अ लैंड यू हैव टू बाय इन एरिया एंड हाइट। लैंड स्कैर्सिटी है इंग्लैंड में, तो यू हैव टू बाय द लैंड इन एरिया एंड हाइट। तो ही बॉट द लैंड इन एरिया एंड 15 feet हाइट। तो वंस यू कंस्ट्रक्ट योर हाउस यू हैव टू सेल द रूफ टू द अदर पार्टी। आपको अपनी छत बेचनी है। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि मैं अपना इंडिपेंडेंट घर चाहता हूं, मैं अपनी छत किसी को बेचूंगा नहीं। तो उनकी वाइफ ने कहा इट्स अ लॉ, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अरे बोले करेंगे। तो 15 feet height, he had bought 15 feet height, he constructed his roof at 13 feet.
हाइट 15 फुट खरीदी थी, 13 फीट पे छत बना दी। तो whenever the next buyer came, he said to the next buyer कि leave the 2 feet and then construct, 2 फीट छोड़ देना। तो ब्रिटेन को एक नया लॉ पास करना पड़ा कि जितना फीट में खरीदोगे उतना बनाना है। आफ्टर बर्मिंगम ही इज द ओनली पर्सन इन ब्रिटिश हिस्ट्री हु इज हैविंग अ इंडिपेंडेंट हाउस। यह है टैलेंट। हमारे कानपुर में है इकरा IAS बाय ओझा सर, जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर UPSC IAS PCS के बाद ज्वाइन NCERT बेसिक्स एंड GS प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।